नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। रुतबा दिखाने के लिए हमारे नेता कुछ भी कर देते हैं। जम्मू कश्मीर के पीडीपी नेता की ऐसी तस्वीर आई है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बंदूक हाथ में लिए ये है पीडीपी के नेता। जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जावेद मुस्तफा मीर इनका नाम है। ये तस्वीर इनके फेसबुक प्रोफाइल से ली गई है। कुछ ही देर में जो हम आपको दिखाएंगे ये देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि मुस्तफा मीर खाकी वर्दी की बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नासिर आलम वानी के बेटे की बंदूक लिए तस्वीरों ने काफी हंगामा मचाया था। और अब एक बार फिर से इस तरह की तस्वीरें। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नासिर आलम वानी के बेटे की बंदूक लिए तस्वीरों ने काफी हंगामा मचाया था। और अब एक बार फिर से इस तरह की तस्वीरें। सवाल यही है, क्या यह सत्ता की हनक है? आखिर क्या मतलब है इसका? पीडीपी नेता के हाथ में बंदूक। तो कश्मीर में खादी पहनने वाले जो नेता हैं किस तरीके से खाकी पहनने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने यह तस्वीर है। तो ये वो खतरनाक हथियार हैं जो सेना के जवानों के पास रहते हैं, पुलिस वालों के पास रहते हैं, उसे थामे हुए ये नेता। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, सवाल कई खड़े हो रहे हैं इन तस्वीरों के बाद। क्या ये रुतबा दिखाने के लिए ये सब कुछ किया गया है? क्या सत्ता की हनक है? जम्मू कश्मीर की तस्वीर जहां पर पीडीपी नेता की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई दंग है। अपने दर्शकों को बता दें कि बंदूक हाथ में लिए ये है पीडीपी के नेता जावेद मुस्तफा मीर। और यह तस्वीर इन्होंने फेसबुक पर लगाई थी। हमारे साथ न्यूज 24 संवाददाता आसिफ सुहाफ इस वक्त जुड़ गए। आसिफ, क्या है ये पूरा मामला? देखिए अखिलेश, ये जो नेता है जावेद मुस्तफा मीर, चाडोरा से ये विधायक है और ये दबंग विधायक के तौर पर माने जाते हैं। ये इनका जो स्टाइल है इसी प्रकार का रहता है। दबंग ये हथियार लेके घूमते हैं और साथ में जब अपने इलाके में निकलते हैं तो कभी कोई एसएचओ या पुलिस का या कोई अफसर सामने आया, उसकी कोई मामूली सी चूक देखी तो उधर ही जो है थप्पड़ रसीद कर देते हैं। इस तरह के नेता है। ना कोई ऑफिशियल इंक्वायरी, ना कोई ऑफिशियल बातचीत, ये सीधा हाथापाई पर भी उतर आते हैं और इसी चीज के लिए बदनाम भी है पूरे जो राजनीतिक क्रम है जम्मू कश्मीर में, उसके लिए। और अब जो है इस नेता ने जो है खुलेआम अपनी तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड की, वो भी सेना की वर्दी पहनकर और AK-47 हाथ में उठाकर वो ब्रांडिश कर रहे हैं। आसिफ, ये तस्वीरें बहुत चौंकाती हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि दबंग शख्सियत है इस शख्स की। और आपने ये भी कहा कि कुछ लोगों से जब वहां मुलाकात करते हैं, कुछ लगता है कहीं गड़बड़ी है, दिक्कत है, तो खुद ही हाथ भी उठा देते हैं। क्या ये भूल गए कि ये जनप्रतिनिधि है, ये पूरा इलाका इनकी जागीर नहीं है? जी बिल्कुल अखिलेश, ये जो है ये उस बैकग्राउंड से आते हैं ये नेता जहाँ पे इनके परदादा दादा जो है बड़े रिच फैमिली के थे, रिच फैमिली खानदान से आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर वो सब सवार है और अभी भी वो इस चक्रव्यूह से नहीं निकल पा रहे हैं कि अब जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी है, नियम है, कानून है, और वही अपने स्टाइल में ही अपनी दबंगी चला रहे हैं। और इन पर जो है कार्रवाई ना होने के कारण इनका हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है और ये अपनी हरकतें जो है जारी रखे हुए हैं। और हद तो ये आसिफ, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, और ये तस्वीरें ये फेसबुक पर जारी कर रहे हैं, बिल्कुल कहीं कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है कानून का, इन्हें ऐसा लगता है? जी बिल्कुल अखिलेश, जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी पिछली हरकतों के चलते भी जब इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुख्ता कार्रवाई, तो इस वजह से जो है इनका हौसला लगातार बढ़ रहा है। इन्हीं की जब ये मंत्री थे मुफ्ती सईद की सरकार में, पिछली सरकार जो जम्मू कश्मीर में थी, तब भी इन्होंने एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सेक्रेटरीट सचिवालय में मारपीट की थी उनके साथ। तब इनको जो है विवाद के चलते फिर अपने पद से रिजाइन करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी जो इनकी हरकतें हैं उनमें कोई कमी नहीं आ रही है। इनकी दबंगी जो है वो हर दिन के साथ जो है बढ़ती ही जा रही है। लेकिन क्यों इस तरह की तस्वीरें यहां पर सामने आती हैं? आसिफ, आपको उस इलाके के बारे में बहुत बेहतर जानकारी है। इसके पहले भी एनसी के एक नेता का बेटा हाथ में खतरनाक असलहा थामे घूम रहा था, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। आसिफ,
जी बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पे जो है कल्चर अब ऐसा हो गया है कि जो भी पॉलिटिशियन है या बड़े घर के लोग हैं या उनके परिजन हैं, वो सब जो है सिक्योरिटी के कड़े घेरे में रहते हैं और वो एक तरह से जो है उन्हें फील आने लगता है कि हम सुरक्षा में चारों ओर घिरे रहते हैं हमेशा। तो हम भी जो है लाइट तरीके जो ऊंचे रुतबे के लोग हैं और वो इसी ऊंचे रुतबे के खुमार में ये सब गलतियां कर बैठते हैं, अपने हथियार हाथ में लेते हैं और उसके बाद अपनी दोस्त जमाने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ये फोटोग्राफ डालते हैं ताकि जो उनके दोस्त है या जानने वाले हैं वो देखकर जो है उनकी वाहवाही करे या उनका जो रुतबा है उनमें बढ़े। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठेगा, खड़ा होगा सवाल ये कि आखिर फिर सरकार कहां है, पुलिस और प्रशासन कहां है, क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? अगर पीडीपी नेता की बात की जाए आसिफ, क्या आपकी बात हो पाई है पीडीपी के किसी बड़े नेता से, आला कमान से वहां पर, जो बता सके कि क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है इनके खिलाफ? देखिए बिल्कुल, जो पीडीपी के बड़े नेता हैं हमने कल उनसे भी बात की और अभी भी मैं जावेद मुस्तफा मीर के पास ही हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ और इनका ये दलील है इस पूरे मामले को लेकर कि जी हमें AK-47 जो है अलॉट की गई है अपनी सुरक्षा के लिए, हमें जान का खतरा है इसलिए हम AK-47 लेकर घूमते हैं या इस तरह की ये एक तरह से नहीं, लेकिन आसिफ AK-47 वो राइफल है, ये इस बंदूक के लिए, इसके लिए कोई लाइसेंस जारी सरकार नहीं करती है क्या? इस बारे में बताइए अगर कुछ जानकारी मिल पा रही हो। क्या जम्मू कश्मीर में कुछ अलग प्रावधान है? नहीं अखिलेश, ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है। निजी सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पिस्टल दी जाती है किसी विधायक को या कोई अफसर हो। तो अब इसी बातचीत को लेकर मैं विधायक के पास पहुंचा हूँ उनसे जवाब मांगने के लिए कि आखिर इस तरह से ये हथियार, बड़े हथियार लेकर कैसे घूमते हैं। अगर इनकी सुरक्षा के लिए ये हथियार है तो इनके जो निजी सुरक्षा कर्मी है वो ये हथियार ले सकते हैं, इनकी सुरक्षा कर सकते हैं, इनके साथ हर समय रहते हैं। लेकिन इस प्रकार से इनके साथ जो निजी सुरक्षा कर्मी आसिफ चलते हैं उन्हीं के ये असलहे थाम लेते हैं, वो जो खतरनाक हथियार है। देखिए अखिलेश, ये सब जो है ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो AK-47 है विधायक के हाथ में है तो ये किस प्रकार से इन्होंने उठाई है। क्या ये इनकी निजी AK-47 है या ये इनके PSO को अलॉट है, उनसे लेकर ये अपने हाथ में उठाए हुए हैं। कुछ देर में हमें इस सभी सच्चाई का पता चला। आसिफ, आप इस खबर पर और ज्यादा जानकारी जुटाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, तफसील से।